मैया अंदर गई अनुसुईया मैया को प्रणाम करने। वो अंदर थी कुटिया में, प्रणाम करने गई तो अनुसुईया माता ने जब जानकी जी को पाया, बेटी को पाया, तो सीता मैया के थ्रू माने बहाने से अनुसुईया माता ने संसार की महिलाओं के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया संदेश दिए। सीता खाली बहाना बन गई उनके आगे, पा गई तो उसके बहाने जगत की महिलाओं को, जगत की नारियों को क्या दिव्य ज्ञान अनुसुईया माता ने दिया है। ये सब बातें कहीं माताएं बहनें स्वीकार कर पाए हृदय से तो लिखा है परम गति लहाई। अनुसुईया माता ने जो जो बातें गिनाई हैं, बताई हैं नारियों के बारे में, अगर नारियां उनकी बातों को मान लें तो बिनु श्रम नारी परम गति लहाई। बिना किसी हुज्जत के, बिना किसी परिश्रम के नारी परम गति माने बैकुंठ पा सकती है, परम धाम जा सकती है। 2-3-4 बातें केवल मुख्य मुख्य हैं उसमें से। अब मैं कैसे बताऊं? कई माताएं गुस्सा हो जाती हैं मेरे ऊपर इन बातों को सुन करके कि सब खाली महिलाओं के लिए बोलते रहते हैं आप लोग, कुछ पुरुषों का धर्म होता कि नहीं होता है? हा? बता ही दें, गुस्से हो तो नहीं? कुछ कड़वी कड़वी बातें हैं, अब उसमें कुछ कठिन बातें हैं। अब कठिन भी नहीं है, खाली सुनने में कठिन है, बाकी मान लो तो बहुत कल्याण होगा अति शीघ्र। मैया ने क्या कहा? बिनु श्रम नारी, सीता महिला स्त्री बिना किसी खास परिश्रम के परम गति पा सकती है, परम धाम। बस उसे खाली एक काम करना होगा, बस ओनली वन, सिंगल। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई। बस वो केवल पतिव्रत धर्म को ठीक से पकड़ ले, ठीक से, तो फिर उसको कुछ और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, बस पतिव्रत धर्म छाड़ छल गाई, छल छोड़ के पतिव्रत धर्म को पकड़ लीजिए उन्हें। तो सीता मैया ने पूछा कि माता जी पतिव्रता कैसी होती है, क्या होती है? अगर पतिव्रत धर्म पकड़ ले नारी तो परम गति पा सकती है, लेकिन पतिव्रता होता क्या है? पतिव्रता कौन है? तो मैया ने बताया कि पतिव्रता 3 प्रकार की होती हैं सीता जी, और आप भी माताओं बहनों ध्यान देकर सुनेगा। इन 3 में से अगर कोई पतिव्रत है स्त्री के पास, 3 में से एक को, 3 प्रकार की पतिव्रताएं होती। अगर 3 में से एक को आप हो तो बिल्कुल जाके शाम को लड्डू खाना है मेरी ओर से, मिठाई, कि हमारा बैकुंठ पक्का है, एकदम फिक्स है, कोई ताकत नहीं बैकुंठ से हमको रोक ले जाने से। अगर 3 में से एक को है तो कौन कौन? पहली उत्तम, जैसे 3 प्रकार होते हैं ना पास होने के। जब बच्चे पास होते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन तीनों पास होते हैं। फर्स्ट आते हैं कुछ बच्चे, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, लेकिन तीनों पास होते हैं, तीनों आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे वो चाहे फर्स्ट पतिव्रता हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, बस खाली कैटेगरी बांटी गई है, बाकी तीनों का अंतिम परिणाम परम गति ही है, परम गति पाएगी। तो पहली फर्स्ट कौन है? उत्तम। उत्तम के अस बस मन माहि, सपने हुआ पुरुष जग नारी, सपने हुआ पुरुष जग नारी। फर्स्ट पतिव्रता वो है जो अपने पति के अलावा, अपने पति के अलावा जो सपने में भी आन पुरुष जग नाही, दूसरे पुरुष का सपने में भी ध्यान नहीं करती, वो उत्तम कोटि की पतिव्रता है। और हिंदी बोलूं इसकी सरल करके तो जो पूरे संसार में पुरुष केवल एक ही को मानती है, मेरा पति, बस। अगर कोई पुरुष है मैन तो केवल एक ही संसार में है, बाकी सब नारियां हैं संसार में, बाकी सब स्त्रियां हैं। अगर मर्द कोई दुनिया में है तो केवल हमारा पति है, बाकी सब मादाएं दुनिया में, सब मादा हैं। अगर इस भाव से संसार को लेती है स्त्री, ये पुरुष खाली अकेला है, मेरा पति है केवल, बस, वो सपने हो आन पुरुष जगना है, वो उत्तम पतिव्रता है। नंबर 2 सेकंड क्लास वाली, मध्यम, उसको नीचा मत मानिएगा, पास तीनों है, ये तीनों पास है। दूसरी कौन है? मध्यम परपति देख कैसे, मध्यम परपति
कई कई से भ्राता पिता पुत्र निज जैसे मध्यम परपति कई कई से भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम सेकंड कैटेगरी की पतिव्रता वह है जो परपति माने पर पुरुष को केवल 3 दृष्टिकोण से देखती है, बस 3 निगाहों से देखती है। अगर अपने बराबर है तो भ्राता, अपने से बड़ा है तो पिता, अपने से छोटा है तो पुत्र। भ्राता पिता पुत्र निज, निज माने मेरा, अपने बराबर है तो मेरा सगा भाई है, अपने से बड़ा है तो मेरा सगा पिता है, अपने से छोटा है तो मेरा सगा पुत्र है। चौथा रिश्ता पुरुषों के साथ जो नहीं मानती, चौथा कोई नाता नहीं। बड़ा है तो पिता है, बराबर का है तो भाई है, और छोटा है तो पुत्र है। और चौथा रिश्ता न माने पुरुष के साथ में वो सेकंड कैटेगरी की पतिव्रता है। फर्स्ट तो वही है जो दूसरा पुरुष मनबे न करे कोई। हाँ, दूसरा पुरुष को दुनिया में है ही नहीं, एक मेरे पति के अलावा। अगर पुरुष दूसरा कोई है तो मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, बस। अच्छा, यही तीनों बातें उधर भी लागू होती है, मैंने हमारे सबके ऊपर में। उत्तम कोटि का पुरुष कौन है जो नारी खाली एक माने? नारी दुनिया में कोई अगर है महिला तो हमारी पत्नी है, बाकी सब मर्द है दुनिया में। अगर पर नारी को देखना ही है तो या तो हमारी बहन है, या हमारी बेटी है, या हमारी माँ है। बड़ी है तो माँ के रूप में है, बराबर की है तो बहन के रूप में है, और छोटी है तो पुत्री रूप में है। ये दोनों तरफ लागू होता है, दोनों तरफ। और तीसरी पतिव्रता थर्ड क्वालिटी कौन होती है? पास वो भी होती है लेकिन वो थर्ड होती है। बिनु अवसर भय तेरा जोई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। बिनु अवसर थोड़ी सी निकृष्ट है लेकिन तभी पास मानी जाएगी ये भी। बिनु अवसर भय तेरा जोई, थोड़ा सा समझिए ठीक से। बिनु अवसर माने मन में भले कुछ पाप हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मन में भले कुछ गंदगी हो, लेकिन बिन अवसर मौका न मिलता हो, अथवा भय ते रह जोई, धर्म के भय से, यमराज के भय से, लोक लाज के भय से, मान सम्मान के भय से, बेइज्जती के भय से, परलोक के भय से, नरक के भय से, मन में भले कुछ थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा हो, लेकिन बिन अवसर मौका न मिलता हो वो गलत काम करने का, अथवा भय से रह जोई, अपने को संभाल ले जाए, बचा ले जाए, पतित न होने पाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं वो भी फिर परम धाम की अधिकारिणी बन जाती है। वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भले अंदर कुछ गंदगी हो, लेकिन बिन अवसर मौका न मिले, अथवा लोक लाज के भय से, मान सम्मान के भय से अपनी प्रतिष्ठा हम बचा ले जाए, पतित न होने पाए, हाँ, तो फिर हम पास माने जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो 3 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। इनमें से कोई एक पतिव्रत धर्म नारी अपना ले तो बिनु श्रम नारी परम गति लाई, वो परम धाम के अधिकारिणी होगी। और फिर सीता मैया को अनुसुईया माता ने 2 दिव्य कुंडल दिए। बेटी है ना, माँ है अनुसुईया, और बेटी आई है मैके, माँ से मिलने आई है, और माँ बेटी को खाली हाथ विदा कर दे तो ठीक नहीं जमता ना। और कितनी भी गरीब माँ हो, कितनी भी गरीब माँ हो, अगर बेटी घर आई है तो भले उसको 4 मुट्ठी चावल बांध के दो, बेटी को खाली हाथ माँ विदा नहीं करती। भले 4 पूड़ी बना दे, भले एक उसको पुरानी साड़ी भेंट कर दे, लेकिन बेटी को माँ खाली हाथ विदा करे, ये संसार में कोई माँ नहीं होगी शायद ऐसी। तो सीता बेटी है, अनुसुईया माँ है। अब बेटी आज मिलने आई है, जा रही है, तो मैया ने भेंट के रूप में दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण, 2 दिव्य कुंडल, 2 दिव्य साड़ियां मैया ने भेंट की। ऐसी साड़ी थी वो दिव्य साड़ी। दिव्य माने होता है जो नित नूतन, जो नित्य नई रहे, अमल, जो कभी मैली ना हो, ऐसी 2 साड़ियां भेंट किया। दिव्य माने वो सामान्य नहीं थी कि वो एक दिन पहनो तो भोरे छाटे पड़ेगा, प्रेस कराओ पड़े। नित्य नूतन, नित्य नई और नित्य अमल। सीता मैया 10 महीना लंका में रही थी, 10 महीना पूरे पूरे। वहां कहाँ निरमा पाती थी, कहाँ रिन सर्फ एक्सल, कहाँ प्रेस था, कहाँ लॉन्ड्री थी लंका में, जंगल में बैठी थी वो।
तब ये साड़ी वहां काम आई उनके। 10 महीना निरमा, पाउडर, रिन, सर्फ एक्सल वहां कुछ था? वहां कोई धोबी भी था? तो वहां ये साड़ी उनके बहुत काम आई है। न मैली होती थी, न पुरानी होती थी, नित नूतन अमल वही वही काम आई है लंका में। ठीक है, तो दिव्य व्यसन भूषण पहिराए। और फिर राम जी वहां से विदा हुए।